हरे कृष्णा। प्रभुपाद अपनी पढ़ाई ख़त्म कर चुके हैं, उनका विवाह भी हो चुका है, उनकी उम्र है 24 वर्ष की। अब उनके सामने है उनका अगला जीवन, आगे जो भी करना है उनको। गौर मोहन डे भी उम्मीद करते हैं कि बेटा अब बड़ा हो गया है, अब अपने जीवन का निर्णय खुद ले। तो बचपन से ही प्रभुपाद की इच्छा थी कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, वहाँ का दर्शन करूं, भगवान का दर्शन, सब कुछ जो जगन्नाथपुरी में होता था वो बचपन से वो सुनते आए थे और एक दिमाग में चित्र बना के रखा था कि ऐसा होगा जगन्नाथपुरी। और बचपन से ही रेलवे पे स्टेशन पे जाके टिकट का भाड़ा देखना, 4-5 रुपये उस समय टिकट था। तो कब जमा होगा पैसा, कब मैं जाऊंगा, ऐसा था उनके दिमाग में। तो जब अभी ये सब स्थिति हुई कि पढ़ाई समाप्त हो गया तो वो जगन्नाथपुरी गए। उनके पिता ने एक व्यक्ति का पता दिया था कि इनके घर पे रुकना। लेकिन जगन्नाथपुरी जब गए तो जहाँ भी रुके थे वहाँ नहा धो करके दर्शन के लिए गए। तो बहुत आनंद आ रहा था अभय अभय को। प्रभुपाद के बचपन का नाम है, क्योंकि उन्होंने वो जब जो सड़क है जहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ होती थी, तब उस समय लाखों की संख्या या हज़ारों की संख्या में उस सड़क पर चलना, गुंडीचा से लेके जो मेन मंदिर है जगन्नाथ भगवान का, वहाँ तक चलना, वहाँ के दुकानों को देखना, दुकानों में जो लकड़ी की मूर्तियाँ बनी होती हैं जगन्नाथ भगवान की, कलरफुल पेंटिंग किया हुआ, उसको देखना, जो पूजा की सामग्री मिलती है उसका दर्शन करना, ये सब कुछ प्रभुपाद को अच्छा लग रहा था। और प्रभुपाद कल्पना कर रहे थे कि कैसे इसी सड़क पे महाप्रभु नृत्य करते होंगे। वो कल्पना, कैसे महाप्रभु 7 ग्रुप में बँट के नृत्य करते होंगे, कैसे जगन्नाथ भगवान का रथ जाता होगा, ये सब उनके दिमाग में चल रहा था और बहुत खुश थे। तो मंदिर भी गए, मंदिर में दर्शन भी किया और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी का दर्शन हुआ। साथ में एक चैतन्य महाप्रभु का षड्भुज रूप था, उसका भी दर्शन हुआ। अंदर हृदय में बहुत खुशी प्राप्त हुई, लेकिन साथ साथ में उन्होंने देखा कि पंडित सिगरेट पी रहे हैं, तो प्रभुपाद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मछली खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, जगन्नाथ भगवान की सेवा करते हैं, ये कैसे भक्त हैं, ये सब भी प्रभुपाद देख रहे थे, उनको पसंद नहीं आ रहा था ये सारी चीज़ें। समुद्र के तट पर भी प्रभुपाद घूमे। तो प्रभुपाद अपने दृष्टि से भगवान को देख रहे थे। जो कल्पना थी उनकी, जो बचपन में उन्होंने रथ यात्रा किया था कलकत्ता में, वो भी उनके दिमाग में सब चल रहा था कि कैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया, कैसे छोटे बचपन में हमने रथ यात्रा की। क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, पर प्रभुपाद को लगता था मैं तो शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मेरे तो पिता शुद्ध भक्त हैं, मैं कैसे भक्ति करूँ। क्योंकि उन्हें राष्ट्र से भी बहुत आकर्षण था, अपने देश से, हमारा देश आज़ाद हो जाए, गांधी जी के फॉलोअर थे प्रभुपाद। तो ये सब चल रहा था। और जिनके घर में रुके हुए थे मेजबान, वो दर्शन वगैरह करके वापस वहाँ जाते हैं। 4 दिनों के लिए आए थे, तो प्रभुपाद सोचे कि ठीक है, धाम है, बहुत अच्छा है, तो 4 दिनों के लिए यहाँ रुकेंगे। परंतु जब प्रसाद का समय आया दोपहर का, तो प्रभुपाद के सामने जो थाली आई, उसमें कटोरी में कुछ था। प्रभुपाद ने देखा, ये टुकड़ा जैसा क्या है इसके अंदर, ये तो कोई सब्जी दाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो उन लोगों ने बताया ये मांस का टुकड़ा है। तो प्रभुपाद एकदम अचानक उनके दिमाग में कुछ अजीब टाइप का एक आश्चर्यजनक घटना लगा उनको। उनको लगा कि ये धाम है, यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने उनसे बोला कि हम तो ये सब कभी खाए नहीं हैं, हम नहीं खाते हैं। तो वो जो मेज़बान थे बहुत शर्मा गए। उन्होंने बोला कि हम सोचे कि आपके आपके लिए अच्छा होगा, ऐसा सोचकर हमने बनाया। प्रभुपाद ने थाली हटा दी और उस दिन से लेकर के जब तक वो रुके, मंदिर में ही जो आनंद बाज़ार है, जहाँ चावल दाल सब्जियाँ मिलती हैं, जगन्नाथ भगवान का प्रसाद, वो वो ग्रहण करते रहे। और बहुत खुशी हुई उन्हें, दर्शन किया, सब कुछ किया।
और बाद में वो लौट करके अपने घर आए। तो घर आने के बाद कुछ अलग ही होता है जो मैं आपको अगले कथा में बताऊंगी। हरि बोल।